बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। दूध वाला शरबत गाढ़ा गाढ़ा किस तरीके से तैयार किया जाता है आज हम वो सीखेंगे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। इसी के अंदर हाफ लीटर हम पानी डाल देते हैं और दूध को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और ये देखें दूध के अंदर बॉईल आ चुका है। इसी के अंदर हम 1 कप चीनी डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे हिला लेते हैं और 5 मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे कि चीनी हमारी अच्छी तरीके से दूध के अंदर हल हो जाए। 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे। दोनों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पहले पानी डाल लेते हैं और अच्छी तरीके से दोनों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। और ये देखें दोनों को मैंने हल कर लिया है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और दूध हमारा जैसे ही बॉयल होगा इसकी आंच को हम बिल्कुल हल्की कर देंगे कि इसकी हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरीके से अगर हम गरम गरम में अपना कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर डालते तो उसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अब इसकी हीट ख़त्म हो गई है। हम अपना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और देखें आप कितना स्मूदी सा हमारा दूध तैयार हुआ है। ये इसके अंदर कोई गुठली नज़र नहीं आएगी अभी आपको। और इसी के अंदर हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अब हम इसकी आंच को थोड़ा तेज़ करेंगे कि दोनों चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से दूध के अंदर गाढ़ापन लेके आए। और आप देखें दूध के अंदर गाढ़ापन आ चुका है। इसी के अंदर हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे कि दूध के अंदर अच्छी सी खुशबू आए। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसे हम पहले ठंडा कर लेते हैं। दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है और दूध के अंदर आपको गाढ़ापन भी नज़र आ रहा होगा। मैंने दूध गाढ़ा इसलिए इतना ज़्यादा रखा है क्योंकि जब हम इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे सारी चीज़ें आती हैं तो ये बिल्कुल एक लेवल में आ जाता है। इसी के अंदर हम लाल शरबत डालेंगे और ये शरबत मेरा ख़ुद का घर का बनाया हुआ है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। मुझे शरबत थोड़ा कम लग रहा था इसलिए और डाल के इसे अच्छे से हिला लेते हैं। 5 मिनट पहले मैंने तख्मलंगा को भिगोया था, ये डाल देते हैं जो पेट को हमारे ठंडा रखता है। हमारी शरबत के अंदर भी ठंडाई देगा और टेस्ट इसका फालूदे की तरह आता है। इसी के अंदर हम 2 ड्रॉप्स पिस्ता एसेंस डालेंगे जो बहुत मज़ेदार से खुशबू आती है इसके अंदर और आइसक्रीम का टेस्ट आता है। इसी के अंदर हम बादाम पिस्ते डाल देते हैं। कुछ बादाम पिस्ते मैंने छील के काट लिए हैं और कुछ मैंने बग़ैर छील के काटे हैं, ये डालेंगे। और दूध वाले शरबत के अंदर बादाम पिस्ते नहीं होते तो मज़ा नहीं आता। और 2 दिन पहले मैंने अपनी जेली बनाने की वीडियो अपलोड की थी, आपको वहाँ से मिल सकती है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और 20 रुपए में इतनी सारी जेलियाँ बनाकर हमने तैयार किए हैं। अपने दूध वाले शरबत के अंदर हम ये सारी जेली डालेंगे और मज़ेदार सी जेली हमने अपने शरबत के अंदर डाल दी है। इसे अच्छे से हिला लेते हैं। इसे हम अपने गिलास के अंदर निकाल लेते हैं। अभी मैंने शरबत के अंदर बर्फ़ नहीं डाली है। आप इसके अंदर अच्छे से बर्फ़ डाल के इसे चिल्ड कीजिएगा। जितनी अच्छी तरीके से आप इसे चिल्ड करेंगे इतने ही मज़ेदार सा ये शरबत लगेगा। और आप देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है हमारे शरबत की। इसे हम अच्छे से गिलास में निकालने के बाद इसी के ऊपर हम थोड़े थोड़े बादाम पिस्ते रखेंगे और इस रेसिपी से आप शरबत बनाएंगे इंशाल्लाह आपका शरबत बहुत मज़ेदार बनेगा। और उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।